आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली लाहौर पुलिस भी सरगर्म है। रैली के रूट पर सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद भी कर दिया गया है। रास्ते बंद होने से आवाम सड़कों पर ख्वार होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राहिल अली। जी राहिल, बताएगा क्या सूरत हाल है? को की जो रैली आज जमान पार्क से जो है वो निकाली जा रही है, जो जमान पार्क से होती हुई धर्मपुरे जाएगी, उसके बाद इलामा इकबाल रोड से सर्कुलर रोड तक पहुंचेगी और फिर दाता दरबार पर जो है वो अख्ताम पजीर होगी। रैली के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट है DCO लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो एक DC की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है एक उनको एक दिए गए तजावीज़ भी दी गई हैं और तमाम वो एक पूरे 25 नकार पर मुश्तमिल जो है वो एक पूरा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से ज़ाब्ते अखलाक हैं जिनकी जो है वो पाबंदी करना ज़रूरी होगी, जिसमें ये कहा गया है कि किसी किस्म की जो है वो वायलेशन नहीं होगी। जुलूस के रास्ते में जो है वो सिर्फ उसी रास्ते पे जो है वो होल्डिंग्स लगाए जा सकते हैं जिसकी PHA इजाज़त देगा। स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू नहीं की जाएगी। इससे रिलेटेड जो है वो जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक जो है वो दिया गया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो हुकूमत की जानिब से जो रूट की रैली के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगा के अभी से रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं मौजूद हूँ ठंडी सड़क से, जब धर्मपुरे चौक पर पहुँचे हैं तो उस जगह पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये जो चौक है ये बंद कर दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम को भी जो है मुश्किलात का सामना है। इसी तरह घड़ी चौक के जो चौक है जो इलामा इकबाल रोड को टच करते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। स्टेशन पे भी जो है वो कंटेनर लगा कर जो है वो सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। इसी तरह तमाम रूट पर के दाखिली और खारजी रस्तों पर जो है वो कंटेनर लगा कर ट्रैफिक जो है वो आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्वीन मैरी रोड पर क्योंकि क्वीन मैरी कॉलेज भी है, वहाँ पर भी जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से तलबा तलबात और जो वालिदैन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कंटेनर्स के नीचे से गुजर रहा है, कोई फुटपाथ से जो है वो क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन जो है वो पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। तमाम एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ एक तरीके से किया गया कंटेनर लगा के, जिसकी वजह से अभी से जो है वो आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई है। जो सड़कें हैं मुल्का सड़कें जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को अपने दफातर और दीगर मंजिल मसूद तक पहुँचने में जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जो रूट है वहाँ पर पुलिस एहलकार भी जो है वो तैनात करने शुरू कर दिए गए हैं। जो गाड़ी सवार हैं, रिक्शे पर हैं, जो दीगर जो व्हीकल्स इस्तेमाल करें, उनके रास्ते बंद होने से उन्हें जो है मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार तो किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी सवार हैं, उसके अलावा जो दीगर लोग हैं रिक्शे पर या दीगर व्हीकल्स पर हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो तमाम इंतजाम जो हैं वो कहा जा रहा है कि किए गए हैं, लेकिन इससे जो है वो लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। और जो लोगों का यही कहना था कि सड़कें जो हैं, रोड जो हैं वो अभी बंद नहीं करने चाहिए थे, ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लोगों की मुश्किलात जो है वो ज़्यादा पैदा ना होती। हुकूमत की जानिब से आज जो है वो PTI को रैली की इजाज़त दी गई और 2 बजे का जो है उनका टाइम है कि जमान पार्क से वो निकलेंगे और जो रूट दिया गया है PTI की जानिब से वहाँ से रैली होती हुई दाता दरबार तक जो है वो पहुँच के अख्ताम पजीर होंगे। और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं, जहाँ पर PTI के कारकुन जो है वो मौजूद होंगे। फूलों की पत्तियाँ नचावर की जाएंगी और उस रूट पर जो है वो जो इमरान खान है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहा यह जा रहा है कि गाड़ी में बैठ कर जो है वो खिताब करेंगे। तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। PTI की जानिब से भी बड़े जोशो खरोश से जो है वो रैली के इंतजाम किए जा रहे हैं। कारकुनों को मुतहरिक किया जा रहा है। जमान पार में कारकुनों के आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी हो गया। यहाँ से भी मुख्तलिफ रूट से भी जो है वो पैदल जो है वो लोग जमान पार की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो PTI की जानिब से भरपूर तौर पर जो है वो रैली की तैयारियाँ की जा रही है और उनका भी यही दावा है कि आज जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो रैली में शिरकत करेंगे। इंतखाबी रैली जो है वो निकाली जा रही है। 30 अप्रैल को जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके पेश नज़र जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो तेज़ कर दिया। उसका बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ किया जा रहा है। पंजाब बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ किया जा रहा है। रहील, आपने बताया कि 25 नकात पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, 25 शराइत रखी गई हैं हुकूमत की जानिब से, तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या वक्त की पाबंदी की जाएगी, जबकि टाइम दिया है 5:30 का कि रैली को अख्ताम पजीर होना है, डंडे सोटे का इस्तेमाल नहीं किया जाना, कैंपिंग नहीं की जा सकती, इस्तकबालिया कैंप नहीं लगा सकते, तो क्या इतने पुरअमन तरीके से वो रैली कामयाब हो पाएगी? जी, जो इंतज़ामात अभी तक देखने में आ रहे हैं उसका मकसद तो ये नज़र आता है कि
रैली को जो है वो रोका जाए, किसी भी तरीके से जो है वो लोगों की तादाद को बढ़ने ना दिया जाए। अगर एक इंतखाबी रैली है, अगर उन्होंने ये सब नहीं करना, कैंप नहीं लगाने और इसके अलावा स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर वो इंतखाबी रैली तो नहीं की जा सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इन शराइत पर जो है वो अमल दरामद करना किसी भी सियासी जमात के लिए जो है वो मुमकिन होगा कि आपने जो है वो कैंपिंग नहीं करनी, इस्तकबाल नहीं करना, उसके अलावा आपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि इंतखाबी नारे जो हैं वो भी लगाए जाते हैं, जो कारकुनों को पुरजोश रखने के लिए जो है वो पार्टी तराने भी जो है वो बजाए जाते हैं, फिर कायदीन ने तकरीर भी करनी होती है और इंतखाबी अमल का ये जो है हिस्सा है, इसी से इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो नज़र आती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि शायद हुकूमत ने एक तरफ तो इजाज़त दी है रैली की, लेकिन दूसरी तरफ पर काटने की भी जो है वो कोशिश की गई है कि रैली को जो है वो उसके इंतखाबी अमल को जो है वो उस तरह नज़र नहीं आना चाहिए जिस तरह कि इंतखाबी अमल जो है वो सियासत का एक हिस्सा होता है। लेकिन अभी इजाज़त दी गई है, अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जो है वो कितना अमल कर पाती है, क्योंकि जो नकात दिए गए हैं 25 उस पर बहुत से ऐसे नकात हैं जो इंतखाबी अमल का हिस्सा जो है वो कहे जाते हैं। हाँ, इसमें ये नकात जिसमें कहा जाए कि दौरों पर जो है वो तनकीद नहीं होगी, ये इस पर जो है वो अमल दरामद किया जा सकता है, मजहबी जो है मुंतहा पसंदी को फ़रोग नहीं दिया जाएगा, ये भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोकना भी चाहना चाहिए। लेकिन वो ये चीज़ें जो इंतखाबात का हिस्सा हैं, जिससे इंतखाबी अमल की जो है वो रौनक बढ़ती है, उसको रोकना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा किसी भी सियासी जमात के लिए जो अब वो इंतखाबी अमल से गुजरेंगी। देखना ये है कि यही 25 निकात दीगर जमातों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते, या उन्हें भी इन निकात तक स्ट्रिक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि 25 निकात पर ये भी बताएगा कि डीसी लाहौर की जानिब से पीटीआई की रैली निकालने के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन पर कितना अमल दरामद होता आप देख रहे हैं, अवामी रद्द अमल इस हवाले से क्या आया है? अमल तो आपको पता है कि जब आवाम तंग होती है तो वो अपना शदीद रद्द अमल का जो है वो इजहार करती हुई नज़र आती है। जिन लोगों से हमसे बात हुई वो बड़े शदीद गुस्से में नज़र आ रहे थे और वो इस तरह की भी गुफ्तगू है कि शायद हम उसे ऑन एयर भी ना कर सकें। तो लोग जो है वो तंग होते हैं, जब लोग तंग होंगे तो जाहिर सी बात है अपने गुस्से का जो है वो इजहार भी करेंगे। रस्ते बंद हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को तो वैसे ही समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो जो डीसी की जानिब से जो नकात दिए गए हैं अमल दरामद करने के लिए, उससे पीटीआई की रैली तो मुतासिर होती हुई नज़र आ ही रही है, लेकिन आवाम दूसरी जानिब बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। जो एरे लाहौर हैं, तो आपको पता है कि किनाल रोड जो है वो मेन रोड है और उससे मुल्क का जितनी भी रोड्स हैं वो भी बड़ी अहम रोड है और इस पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो जारी रहता है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन रूट्स पर जो है वो तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रैली रूट्स पर हाई सिक्योरिटी थ्रेट है, शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। रैली के रूट पर कारोबारी मराकज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से, अपडेट की रहे। देखिए जी, तकरीबन 1.5 घंटा रह गया है तहरीक इंसाफ की रैली निकलने में और अब की बार जो है जो जमान पार्क से दाता दरबार का जो रेडियस है वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का ये हिस्सा है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ रूट्स हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर कंटेनर लगाए गए हैं, जिससे शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन फर्ज है और इस वाले से रैली रूट्स पर हाई रिस्क जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। रास्तों को ब्लॉक करने की वजह सिर्फ शहरियों की हिफाजत करना है। शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। रैली रूट्स के तमाम पॉइंट्स पर कारोबारी मराकज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद करवा दिए गए हैं और इस बारे से जो पीटीआई की रैली है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, बाजार बंद करवाए गए हैं और इस सिर्फ बंद करवाने की वजह भी एक ही है कि जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें अगर मुख्तलिफ रूट्स की बात की जाए तो उसमें ट्रैफिक का खलल तो लाजमी आएगा, जिसकी वजह से जो रैली का रूट है वो गढ़ी चौक, बोरवाला चौक, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, दमोरिया पुल, दिल्ली गेट, शालवी मार्केट, लोहारी गेट, उर्दू बाजार, भाटी गेट तक दाता दरबार के रूट की हदूद में शामिल होते हैं और इसमें बाकायदा तौर पर। जी ठीक है इमरान अकबर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ऐसा कहा गया है कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रैली के रूट्स पर कारोबारी मराकज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे।